हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज अपन बात करेंगे रीट पात्रता 2024 की वैकेंसी जो कि एग्जाम है वो आपका फरवरी में होने वाला है। ठीक है, एग्जाम आपका 27 फरवरी वैसे फिक्स कर रखा है, आगे भी बढ़ सकता है। अब मैंने एक वीडियो बनाया था एक चीज़ पे, वो था अपनी मनोविज्ञान, सबसे बड़ा फेवरेट, सभी का फेवरेट है वैसे बोले तो मनोविज्ञान। भाई मनोविज्ञान आपको कैसे पढ़ना है और किस प्रकार कम समय में अपन एक बार मनोविज्ञान को पूरा कर सकते हैं, जिसमें से आपका शिक्षा शास्त्र भी साथ में और लगभग अपने 22 नंबर आप कन्फर्म कर सकते हैं। उस वीडियो पर आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिए। आज वैसे कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार हमें पूरी रणनीति बता दो, लगभग अपन कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थियों, एक बात बोलता हूँ मैं, समय कम है हमारे पास में, समय कम है और समय कम होते हुए हमें किस प्रकार अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि ज़्यादा हमें इस चीज़ के ऊपर लोड नहीं लेना है कि भाई होगा नहीं होगा। देखिए, समय बहुत ही कम है तो उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ा फेवरेट अपन का सभी का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान के अंदर मैंने पूरा वीडियो बनाया, अच्छी तरीके से आपने प्यार दिया, उसी आधार पर करना है। करना क्या है, जैसे कि टॉपिक इसके अंदर शुरुआत होता है आपका बाल विकास से। कौन सा? बाल विकास। बाल विकास, उनके बाद टॉपिक आएगा आपका बड़ा अधिगम। छोटे छोटे टॉपिक रह भी सकते हैं। अधिगम, अधिगम के बाद में आपका आ गया मानो व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बाद में टॉपिक है आपका विभिन्नताएं, यानी सभी जो लोग हैं धरती पर रहने वाले वो अलग अलग है। उनके बाद टॉपिक देखो एक समायोजन वगैरह, वो छोटा छोटा टॉपिक है, इसके ऊपर कोई ज्यादा इतना फोकस नहीं है। समायोजन, उनके बाद आपका टॉपिक समायोजन प्लस अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा बुद्धि, ये तो हो गया जो बड़ा मैटर है। प्लस इसके साथ में आपका क्रियात्मक मूल्यांकन। कौन सा? क्रियात्मक मूल्यांकन। एक आपका मापन मूल्यांकन, प्लस एक आपका हो जाएगा आरटीआई, आरटीआई 2009, आपका एनसीएफ 2005, और एक जो नया टॉपिक जोड़ दिया है शिक्षा नीति 2020। बड़े टॉपिक ये है रहने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर। तो मनोविज्ञान आपको मैंने सभी को वैसे विदित किया है, लगभग आपके पास बुक्स है, और वो बुक्स किसकी होगी? किसी के पास वंदना जादौन मैम की और किसी के पास धीर से दबाई वाली कौन सी? अवनी। अवनी, देखो सबसे पहले आप क्रियात्मक अनुसंधान को पढ़ो अवनी से, मापन को पढ़ो, आरटीए 2009 को थोड़ा सा कठिन है उसको पढ़ो, एनसीएफ 2009 को पढ़ो, 2020 को पढ़ो, और ये चीज आप कर सकते हो मात्र और मात्र 4 दिनों के अंदर। ज्यादा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका शिक्षा शास्त्र है। कौन सा है? शिक्षा शास्त्र है, यानी इसके अंदर आपके इस यूनिट में से अंतिम यूनिट है, और इनमें से लगभग आपका 6 या 7 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ठीक है, प्लस कितने क्वेश्चन रह गए, तो लगभग अपन 20 या 22 क्वेश्चन है वो आपके इन टॉपिक में से आने वाले। तो अगर पहले आप ये करते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, अवनी पब्लिकेशन पढ़ो, उनके बाद आप धीर सी सर का वीडियो देखो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ रहे हो तो ये नाम लिख के सर्च करो, मापन मूल्यांकन वो करो, उपलब्धि परीक्षण और इसके साथ में उपलब्धि परीक्षण तो वो करो। इन यानी ये एक बार तो पढ़ो किताब से, उनके बाद देर से वाले वीडियो देखो, शॉर्ट में बताए हुए हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये चीज करो। प्लस साथ में क्या कर सकते हो आप, दिशा वाली पुस्तक एमसीक्यू वाली साथ में रख सकते हो, ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। ये तो बात हो गई मनोविज्ञान की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मनोविज्ञान के बाद में इस प्रकार होगा टॉपिक। बाद में को बुद्धि, अभिप्रेरणा, समायोजन, विभिन्नताएं। बुद्धि थोड़ी कठिन है, लेकिन आप धीर सी वाली सर वाली बुक से पढ़े, मैं तो यही कहूंगा, बहुत ही तकड़ी किताब है। ठीक है, अभिप्रेरणा यही से पढ़ो, समायोजन पढ़ो, विभिन्नताएं इतना कोई गहरा टॉपिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी अच्छा है। बुद्धि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बस बालकों की बुद्धि के ऊपर विशेष ध्यान रखिए। मंद बुद्धि वाले बालक, अच्छी बुद्धि वाले, यानी किस प्रकार सोचने, ज्यादा आपको बालकों को फोकस करना है, क्योंकि ये क्या है, बाल विकास है, बालकों को ज्यादा फोकस करना है। प्लस अधिगम और बाल विकास, ये टॉपिक आपको पढ़ना तो है कौन सी किताब से? अवनी से, क्योंकि आप इन टॉपिकों को, 2 टॉपिक है और 2 टॉपिकों को अवनी से आप ऐसे मानो 3 वो लगेंगे प्लस 4 वो लगेंगे, यानी 4 तो बाल विकास का, 3 अधिगम का, तो 7 दिन, और ज्यादा करो तो 8 दिन। 8 दिन के अंदर आपके ये दोनों टॉपिक होंगे, प्लस ये टॉपिक है 1 2 3 4 5, ये आपका होने जा रहा है 5 दिनों के अंदर ये टॉपिक होगा। आपको वीडियो देखना, प्लस नॉर्मल आपको अवनी
बुक पढ़ना है और धीरे से सर के वीडियो थोड़े बहुत देखना है, यानी जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वही टॉपिक देखो, समझ गए। फिर आपको करना क्या, 10 सवाल पुस्तक लो, उसके अंदर एक बार रिवीजन करो, बस इतना ही काम है, ठीक है। और इनमें दिन लगेंगे आपको 3, यानी 3 दिन ये हो गए, 5 दिन ये हो गए, कितने हो गए, 8 यानी 15 दिन के अंदर आप अपनी कौन सी मनोविज्ञान है वो पूर्ण कर लोगे। ये तो बात हो गई मनोविज्ञान का। यही वीडियो पहले आया हुआ था, आपने अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे मैंने जो चीज़ वहाँ पर बताई है वो चीज़ मैंने यहाँ पर भी दोबारा बता दी है, ठीक है। ये तो बात होगी। अब कोई साथी सबसे बड़ा फॉर्मेट लेकर आ रहे हैं, वो कौन सा आपका, वो है हिंदी वाला। कौन सा है, वो आपका है हिंदी वाला। अब हिंदी वाला फॉर्मेट क्या है, ये चीज़ देखो, इसके अंदर क्या है भाई, व्याकरण भी है प्लस इसकी शिक्षण विधियाँ हैं। क्या है, हिंदी के व्याकरण भी है प्लस क्या है, शिक्षण विधि है। अब देखो व्याकरण और शिक्षण विधि, यानी लगभग यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 15 से लेकर 17 व्याकरण से, प्लस यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 12 से लेकर 15। तो यानी समझ गए, अगर 15 यहाँ शिक्षण विधियों के आते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर आपका 15 व्याकरण का हो जाएगा, और 1-2 ऊपर नीचे वैसे हो सकता है। करना क्या है, कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ी फॉर्मेट ये है। वैसे तो देखो मैं बता दूं आप सभी को, आपकी थोड़ी बहुत हिंदी पहले से कक्षाओं में पढ़ी हुई है हिंदी, ये बात तो मानो, आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी हिंदी, ठीक है। अब व्याकरण की क्या करना है, आपको पता है तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के एक बुक चलती थी आपकी, वो बुक्स अगर आपको अच्छे मिल जाती है, लगभग स्टूडेंट के पास वो बुक मिलती है, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक की वो साथ में समग्र किया जाता था। व्याकरण की एक पुस्तक है, उनमें आप मुख्य टॉपिक पढ़ो, जैसे कि आपका संधि, ठीक है, आपका संधि है, संधि के अलावा समास है, समास, संधि, समास और आपका कारक, बस ये तो 3-4 टॉपिक है आपका। देखो ये होता है ना कौन सा आपका अलंकार वगैरह, वो चीज़ तो नॉर्मल है, वो अब एक बार अगर आप पढ़ते हो नाम वगैरह तो भी ट्यूशन से होगी, इतनी गहराई नहीं है। व्याकरण के अंदर तो ये बुक्स पढ़ो, चाहे आप नॉर्मल तरीके से ही करो, ठीक है। व्याकरण के अंदर ये पुस्तक पढ़नी आपके पास मिल जाएगी, अगर नहीं है दुकान से मत लाना, आप इधर उधर एक बार पूछोगे, आपके विद्यालय के अंदर पूछोगे तो आपकी लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगी। शिक्षण वीडियो की मैं बात करूं, शिक्षण वीडियो के अलावा आप अलग से अगर किताब लाते हो तो आपकी मूर्खता में, ये आपके पास है कोई नई पुस्तक आपने ला रखी है या फिर कोई पुरानी पुस्तक जो भी है, ठीक है, या तो व्याकरण के साथ में शिक्षण विधि है, अगर आपने अच्छे से व्याकरण पढ़ी है तो शिक्षण विधि की कोई जरूरत नहीं। प्लस अगर शिक्षण विधि क्या है, इसके अंदर ऐसे मानो लगभग 15 है, तो आपके 9 या 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही होंगे, ये मेरा वादा है। प्लस आप YouTube पर 2 या 3 वीडियो से ज्यादा वीडियो मत देखना, मैराथन क्लास देखना, किसी सर की कोई दिक्कत नहीं, मैराथन किसी की भी हो, ठीक है। शिक्षण वीडियो के लिए बस इतना ही करना आपको। अगर आप एक क्लास देखते हो तो लगभग आपकी 9-10 शिक्षण विधि सही हो जाएगी, क्योंकि सरलीकरण किया गया है। प्लस यही चीज शिक्षण विधि ये होगी, प्लस संस्कृत की शिक्षण विधियां भी आएगी ना, संस्कृत वाली, तो संस्कृत के अंदर आप यही कर सकते हो। अगर संस्कृत के अंदर भी आपकी कोई दिक्कत है तो मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शिक्षण वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, तब भी बनाऊंगा, ठीक। अगर आपको लगता है कि आप हटा दीजिए, लगभग 5 या 6 वीडियो के अंदर पूरी शिक्षण विधियां मैं करवा दूंगा आपको। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। शिक्षण वीडियो यानी संस्कृत वाली शिक्षण विधियां, प्लस संस्कृत के व्याकरण की अपन बात करें, संस्कृत के व्याकरण की मैं बात करूं, अगर कोई भी पुस्तक आपने ला रखी है तो वो तो पढ़े ही पढ़े, इसके अलावा कोई बुक्स आपको लानी नहीं है। अगर कोई बुक्स नहीं है तो एक नोट्स टाइप की बुक्स आती है किरण मैम की, किरण चौधरी की नोट्स टाइप, लगभग 130 या 120 रुपए लगेंगे, उसमें से आपके लगभग 22 या 23 क्वेश्चन लगभग आ जाएंगी, और इसी के अंदर शिक्षण विद्या भी समाहित है, लगभग आपका कवर हो जाएगा। इसके अंदर प्राचीन काल में कैसे पढ़ाया जाता था, जैसे प्राचीन काल के अंदर चलती थी आपकी पाठशाला विधि, पाठशाला के अंदर क्या होता है भाई, गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, ठीक है, और इसके ऊपर आपके रटंत विद्या के ऊपर है वो फोकस ज्यादा किया जाता था। रटंत यानी चीजों को रटना, और सबसे अच्छी जो प्रक्रिया मानी जाती थी, शिक्षण विधि मानी जाती थी, वो रटंत विधि मानी जाती थी। आज का वर्तमान युग क्या थोड़ा अलग हो गया है, वो क्या कहते हैं कि रटो मत, चीजों को क्या समझो, चीजों को रटो मत, चीजों को, हर चीज को समझो, तो ये चीज है, ठीक है। रटंत विद्या ये भाई शिक्षण विधियों के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार आप व्याकरण है कर सकते हैं, किरण मैम की पुस्तक ले आओ। फिर भी आपने व्याकरण के अंदर कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो मैं तो कह रहा हूँ 1 या 2 वीडियो मैराथन का देखना और कुछ नहीं देखना, लगभग आपकी शिक्षण विद्या पूरी हो जाएगी और व्याकरण ही होगी।
तो लगभग अपन हिंदी और मनोविज्ञान की अपन बात कर ली। इसके साथ में मैं अब बात करूंगा सबसे फेवरेट चीज, वो आपका है जीके वाला। जीके वाला पोर्शन है सबसे बड़ा है, अहम रोल अदा करता है। और ये जो जीके वाला पोर्शन है कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको सिस्टम दे सकता है। क्यों कि जो L2 वाले उनके लिए लगभग 60 क्वेश्चन है। तो मनोविज्ञान की बात की, प्लस हमने हिंदी की बात कर ली, प्लस हमने भाषा संस्कृत की बात कर ली। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट आ गया कौन सा, SST। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक। अब देखो सामाजिक के अंदर वैसे तो पार्ट बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं लेता हूं एक तो राजस्थान का इतिहास, प्लस आपका यहां पर राजस्थान की कला संस्कृति। कला संस्कृति समय कम है, लेकिन इतना ही समय नहीं है कि अपन कर नहीं सकते। राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, इसमें क्या करना है, इसमें एक आपका 9वीं क्लास के अंदर बुक चलती है, एक आपकी 10वीं क्लास के अंदर बुक चलती है। ये कौन सी है, राजस्थान कला संस्कृति होगी एक तो, ठीक है, 9वीं क्लास के अंदर एक तो, ठीक है, प्लस एक आपकी 10वीं की है, वो है आपकी इतिहास की, यानी राजस्थान का इतिहास है। ठीक है, ये दोनों मिक्स है। सिर्फ यही पुस्तक पढ़नी है और कोई भी राजस्थान कला और संस्कृति और राजस्थान का इतिहास के अलावा कोई भी अन्य पुस्तक आपको नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन यहां से आपको लगभग राजस्थान इन दोनों किताबों के अंदर 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तो आपको यही देखने को मिल जाएंगे। अपने को काम निकालना है, क्यों कि लगभग इतिहास और आपकी कला संस्कृति आपकी लगभग वैसे सभी की पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत तो देखी हुई है। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, जैसे पर बात करें महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है, महाराणा प्रताप ने कौन सी राजधानी स्थापित की, प्लस इसके अंदर कला संस्कृति अंदर जैसे मानो कि भाई नथली आभूषण कहाँ पहना जाता है, पाजेब आभूषण कहाँ पहना जाता है, बोर्लो आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ये चीज अपन समाज के अंदर देखते हैं, वैसे इतिहास आपने थोड़ा बहुत तो देखा हुआ है या फिर पढ़ा हुआ है, ये चीज करना। प्लस ये तो बात होगी इतिहास राजस्थान की, प्लस यहाँ पर आपका सबसे बड़ा फॉर्मेट आता है सर राजस्थान की ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत बड़ा है, वो कहां से करे, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। देखो अगर आपके पास कोई भी पुस्तक है, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी हो, ठीक है, यानी राजस्थान की, तो आप उनमें से जो टॉपिक आपके जैसे अफवाह है, जलवायु है, या फिर जो भी नदी झील वगैरह जो भी टॉपिक है, आप उनमें से देखना शुरू इसी में है। ठीक है, इसके अलावा आप भाई सोचोगे भी मेरी तैयारी हो रही है नहीं हो रही, तो मैं ये कहूंगा कि राजस्थान की कला और संस्कृति, कला संस्कृति प्लस इतिहास की भी दिशा वाली पुस्तक आती है, 130 रुपए लगेंगे, शायद 120 ही है। ठीक है, प्लस हर सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट लग रहा है दिशा वाली पुस्तक आप ला सकते हो। इसके अंदर बहुत अच्छा मैटर है, लगभग आपका 99% सिलेक्शन आपका दिशा ही करेगा, चाहे वो परी हो चाहे आपका मेंस एग्जाम हो। ठीक है, तो दिशा वाली पुस्तक जरूर लाए। प्लस अगर आपके पास कोई भी किताब अन्य है तो आप उसको पढ़े, प्लस दिशा वाली पुस्तक मैं सजेशन करूंगा एक बार जरूर देखिए। समय आपके पास कम है, लेकिन इतना ही नहीं कि अपन कर नहीं सकते, मैंने ये बात वैसे बोल रखी है। प्लस यहाँ पर सबसे बेस्ट बुक अपन बात करें जो आपके प्री के अंदर भी काम आएगी और आपके मेंस के अंदर तो काम आएगी। प्लस यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी हो, जो टीचिंग का एरिया होता है टीचिंग का, उसके अंदर बेस्ट बुक है संकल्प। कौन सी संकल्प, गंगानगर वाली संकल्प, संजय चौधरी सर वाली। ठीक है, ये प्रियंका चौधरी मैम वाली, ये मेरे पास थी, अभी लाइब्रेरी के अंदर है, मैंने वर्ण दिखा देता हूँ। ठीक है, संकल्प लाना, इसी में से जो टॉपिक आपके लगते हैं एक बार जल्दी देखना। जो उसके अंदर क्या है, एक तो आप बड़े बड़े अक्षर है तो स्पष्ट दिखाई देगा, प्लस एक टॉपिक करो, प्लस आपका दिशा वाली पुस्तक करना आपको जल्दी है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई ये भी कर लूँ ये कर लूँ, नहीं। इसके अंदर क्या होगा कि लगभग मेन चीज है ना, जो आपके एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, वो चीज को काले पेन से ब्लैक पेन से हाईलाइट किया गया है। लगभग 150 या फिर 200 के रुपए के समथिंग यह बुक्स आती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई भी पुस्तक अन्य है तो किसी की मत लाना, वही आप देखना एक बार। ठीक, जो टॉपिक देख लिया, प्लस पास में आपको अपना पाठ्यक्रम बोले तो आपका सिलेबस क्या है वो जरूरी होना चाहिए। कोई भी चीज पढ़ो प्लस टिक करो, कोई भी चीज देखो प्लस टिक करो, यानी ऐसे क्या होगा, लगभग आपका दो बार तो कन्फर्म सिलेबस आपका हो जाएगा। ये तो बात होगी राजस्थान की भूगोल की अपन बात कर ली। अब अपन बात करें हैं राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान कला संस्कृति हो गई, राजस्थान का इतिहास हो गया। अब अपन बात करते हैं पॉलिटी की। क्या बात करते हैं,
पॉलिटी की। देखो राजस्थान की पॉलिटी के अंदर तो कोई 4-5 टॉपिक लगते हैं, स्थानीय स्वशासन वगैरह हो गया, विधानमंडल हो गया, वो आपका उसी पॉलिटी के अंदर कवर हो जाएगा। अगर पॉलिटी की अपन बुक लाना चाहते हो आप, पॉलिटी अगर पास आपकी कोई भी आपके पास है, जैसे कोई कह रहा है कि सर मेरे पास तो लक्ष्मीकांत है, कौन सी है? लक्ष्मीकांत है, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लूंगा। नहीं भाई, आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। देखो लक्ष्मीकांत बुक्स है, वो बहुत बड़ी बुक्स है, आप देख सकते हो। अब इस पुस्तक को आप पढ़ते हो तो लगभग आपके पास मेरे अनुमान से 6-7 महीने होने अति आवश्यक है, वो आपके काम के नहीं है, तो इसको एक बार आप रख दो। तो सर क्या करें ये बता दो। बिल्कुल देखिए, लक्ष्मीकांत का एक स्वरूप है, लेकिन सबसे बेस्ट बुक है। पॉलिटी के अंदर आप जैसे कुछ चाहिए तो आप अपन बात करें, इसके अंदर राजस्थान तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन इसके अंदर लगभग आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा, जो आपका एग्जाम के अंदर आने वाला वो आपका है एनसीईआरटी आधारित पुस्तक है। अगर कोई भी पुस्तक आपके पास है तो मत लाना, वरना यह है महेश कुमार वर्णवाल की, महेश कुमार वर्णवाल, महेश कुमार वर्णवाल की, ठीक है। अब महेश कुमार वर्ण कोई भी पुस्तक अगर आप ला रहे हो तो महेश कुमार वर्णवाल की ले आओ, सबसे बेस्ट पुस्तक है। जैसे भारत का भूगोल की मैं बात करूं, सर भारत का भूगोल कैसे करें? देखो भारत का भूगोल आपको अगर पुस्तक आपके पास है तो एक बार तो वो देखो, प्लस करना क्या है, सबसे बेस्ट चीज है दिशा। देखो ये किताब तो मैं क्यों मंगवा रहा हूं, ताकि आप एक बार इनको पढ़ ले जल्दी जल्दी, कोई धीरे धीरे नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लो। फिर आप क्या करोगे, दिशा वाली पुस्तक सबसे बेस्ट, मेरा तरीका यही है, दिशा वाली पुस्तक ले आओ। एमसीक्यू एमसीक्यू करोगे उतना ही फायदा होगा। इसके अंदर क्या है, जैसे मानो एक क्वेश्चन आपका यहां पर आ गया, भाई कालीबंगा कहाँ स्थित है, प्रश्न क्या है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो इसके अंदर अब क्या होगा, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, चूरू हो गया और जैसलमेर हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब होगा क्या, 4 ऑप्शन हो गए, प्लस अब मानो यहाँ पर आपका हनुमानगढ़ है, वो सही हो गया सही। तो अब गंगानगर है, तो गंगानगर इतना हनुमानगढ़ से कितनी दूर है, गंगानगर के बारे में जानकारी दी हुई है। प्लस जैसलमेर के अंदर वो दे रही है। कालीबंगा क्या है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का सबसे पहले उत्खनन अमलानंद घोष ने 1953 में, फिर ब्रजवासी लाल बिक्के थापर 1961 से लेकर 1969 तक उत्खनन का कार्य किया। अपन बात करें जॉन मार्शल के निर्देशन में वह बटन बंद वगैरह जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आपका एक बॉक्स के अंदर दी गई है। यही चीज मुझे आपकी दिशा वाली पुस्तक की बेस्ट लगती है, ठीक है। आपके भारत की मैं बताऊं तो भारत की भी एनसीईआरटी आती है, किसकी, महेश कुमार वर्णवाल की। ये पुस्तकें ऐसी है कि आप कम समय के अंदर पढ़ सकते हो, और इसके अंदर थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन वैसी भी थ्योरी नहीं, जैसे मेरे पास कोई पुस्तक होगी शायद, हाँ बिल्कुल है, इतिहास की पुस्तक है, ठीक है। ये महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक है इतिहास की। इसके अंदर देखो क्या है, मेन चीज है वो दे रखी है। जैसे अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, तो सबसे बड़ी अच्युत देव राय, यानी जो चीज आप जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं, इस प्रकार की पुस्तकें बनी हुई है। जैसे मैं बात करूं, एक विश्व इतिहास की पुस्तक है, महेश कुमार वर्णवाल की है, ये देखो सबसे बेस्ट पुस्तक लिखी हुई है। तो इस प्रकार की पुस्तकें अगर लाना ही चाहते हो तो महेश कुमार वर्णवाल वाली पुस्तकें लाओ, पात्रता के लिए भी, प्लस आगे वाले, प्लस इसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसे कि आपका लक्ष्मीकांत वाला पॉलिटी वाला पार्ट है, कौन सा, लक्ष्मीकांत वाला, वो आपका सेम टू सेम एनसीईआरटी आधारित शॉर्ट करके महेश कुमार वर्णवाल जी ने लिख दिया है। तो ये बात होगी। इसके साथ में देखो मनोविज्ञान पूरी हो गई, हिंदी वाली बात कर ली, एसएसटी वाली सामाजिक की बात कर ली, इसके साथ में आपका लगभग कवर आपका हो चुका है। इसके साथ में देखो कला संस्कृति इतिहास हिंदी वगैरह, ये तो चीज आपकी नॉर्मल है। कला संस्कृति 9वीं 10वीं वाली पुस्तकें पढ़े, इसके अलावा कोई ना मत पढ़े। प्लस अगर आप कोई भी पुस्तक लाना चाहते हो तो महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक लाए। इसके प्लस देखो राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये साथ में आएगी आपकी एक दिशा वाली पुस्तक, 130 रुपए की लगेगी। भारत का भारत की जैसे इतिहास हो गया, भारत की पॉलिटी हो गई, और भारत की इसके साथ में भूगोल, इतिहास और पॉलिटी, लगभग ये 3 कवर कर रहा है आपका दिशा वाली पुस्तक। यानी 1, 2 और एक आप मनोविज्ञान की भी पुस्तक जरूर लाओ, यानी लगभग आपके पास 4 पुस्तकें होनी चाहिए दिशा वाली। राजस्थान कला संस्कृति एक हो जाएगी, साथ में आती है, प्लस पॉलिटी, इतिहास और ज्योग्राफी वो एक हो जाएगी, प्लस मनोविज्ञान वाली हो जाएगी, और एक आप राजस्थान का भूगोल है वो भी ला सकते हो। ये पुस्तकें लाओ। अगर आपके पास समय कम है, थोड़ी बहुत आप ये पढ़ी हुई है सब कुछ, तो दोबारा मत पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ दिशा वाली पुस्तक पढ़ लो, सिलेक्शन पक्का है, 110 प्लस नंबर तो आपके कोई नहीं छोड़ेगा, ये कन्फर्म है। अगर दिशा वाली पुस्तक लाना चाहते हो तो लाइए मत, ये कहूंगा सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, कम समय के अंदर आप अच्छी तरीके करना चाहते हो, या फिर पहले आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है,
तो आप 10 वाली पुस्तक लाओ, उसी को पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। उसके अंदर एक तो क्वेश्चन पुराने जितने भी 1994 से लेकर जितने भी एग्जाम हुए सभी के क्वेश्चन हैं वो वहां पर दिए हुए हैं, प्लस उनकी व्याख्या है, प्लस क्वेश्चन आगे किस प्रकार बन सकता है, प्लस उस क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं वो चीजें दिशा पुस्तक के अंदर सजेस्ट की गई है। तो ये पात्रता वाला हो गया सिस्टम मुझे लग रहा है। इसके अलावा अगर आप कमेंट करते हो तो मैं लगभग संस्कृत वाली शिक्षण विधियां और हिंदी की शिक्षण विधि अगर आप चाहते हो लगभग हो जाएगी आपकी। अगर आप चाहते हो कि तो मैं लगभग 4 या 5 वीडियो लगेंगे, शायद उसके अंदर थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, तो आपकी संस्कृत वाली शिक्षण विधियां मैं यूट्यूब के माध्यम से करवा दूंगा। तो आप अगर करवानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, कमेंट कर दीजिए कि सर करवा दो। और आपको पढ़नी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। इस वीडियो को कितना आप प्यार देते हो तब देखा जाएगा, और जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।